प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास इस टॉपिक में भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भारतीय संविधान सभा का ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। चूंकि टॉपिक लंबे होते हैं इसलिए एक एक के बारे में एक एक वीडियो में रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए भारतीय संविधान सभा का जो पहले वीडियो में जो हिस्सा था उसके आगे का जानकारी हम इसमें लेके आए। तो ये देखिए, आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो धार्मिक आधार पे जितने प्रतिनिधित्व मिले उसमें 296 सदस्य थे और 296 सदस्यों में 213 सामान्य वर्ग के लोग थे और 79 यानी 79 मुस्लिम थे और सिख 4 थे। यानी 296 सदस्यों में 213 सामान्य थे, 79 यानी 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। अनुसूचित जाति के का प्रतिनिधित्व 33 मेंबर अनुसूचित जाति के थे और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। यानी संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 9 होती थी। तो इस तरीके से पहले तो क्या हुआ कि सदस्य कितने आए, किस जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पे। तो धार्मिक आधार पे 79 मुसलमान, 4 सिख, 213 सामान्य और इसके बाद अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। अब फिर क्या हुआ? अब देखिए, पहला जो आप संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष था, पहले के वीडियो में बताए हैं, संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए संविधान सभा का। इसके बाद फिर शुरू हुआ मीटिंगों का दौर। तो पहली कार्यवाही कब हुई? संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई अधिकृत रूप से और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी संविधान बनाने का भारत का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो पहला काम क्या किया गया? जैसे होता है किसी काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो होता है कि उस काम को करने का मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पेश हुआ। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। फिर क्या हुआ कि तमाम कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया और समितियों का गठन कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को कई समितियों का गठन किया गया। जैसे इतने सारे मेंबर थे तो उनमें कुछ सदस्यों को अलग अलग काम बांट दिया गया था। तो कई समिति थे, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ऐसे तमाम जो है कार्यों का बंटवारा कर दिया गया और एक एक समिति में कई मेंबर
साथ में जोड़ दिए गए कि हम सब लोग मिलके एक एक काम का फैसला किया जाए। तो वार्ता समिति हो गई, झंडा समिति हो गई, संघ का संविधान समिति बनी, प्रांतों का संविधान समिति बनी। एक और बना था प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप कैसा हो। तो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद उनके साथ मतलब कुल 7 मेंबर थे, अध्यक्ष सहित 6 और मेंबर थे, यानी टोटल प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे जिनको प्रारूप बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया इसी बीच में। तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई सदस्य क्षेत्र कम हो गया, तो सदस्य संख्या घटानी पड़ी। कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो इस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद कुल 299 सदस्य मौजूद थे संविधान सभा में, जिन्होंने अंततः फाइनल कर दिया, संविधान बनाया। तो इस तरीके से ये आज की जानकारी है, 299 सदस्य। अब आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, और कुछ चीजें जो याद करने वाली होंगी उसको हम कोशिश करेंगे आपको याद भी हो जाए। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। संविधान सभा में धार्मिक आधार पे 213 सामान्य वर्ग के लोग थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। जो है 33 अनुसूचित जाति के लोग थे, 9 महिलाएं थी। इसमें से पूछा जा सकता है, ये कंपटीशन ओरिएंटेड है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष मिल गए। मतलब पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा वो थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद फिर पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इस बैठक में उद्देश्य, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद फिर 22 जनवरी 1947 को समितियों का गठन किया गया। कई समितियां बनी, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अलावा झंडा समिति बनी, प्रारूप समिति बनी। लेकिन प्रारूप समिति, अब हम प्रारूप समिति के बारे में 2 जानकारी देते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और उनके अलावा 6 और मेंबर थे, यानी 7 सदस्य प्रारूप समिति में मौजूद थे। और बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया तो कई सदस्य कम हो गए, सदस्य संख्या हो गई 299। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में इस इंफॉर्मेशन देंगे, और जो याद करने वाली चीज होंगी उसको हम कोशिश करेंगे मेमोरी टिक से याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के विकास का इतिहास इस टॉपिक में भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और भारतीय संविधान सभा का ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। चूँकि टॉपिक लंबे होते हैं इसलिए एक एक के बारे में
एक एक वीडियो में रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए भारतीय संविधान सभा का जो पहले वीडियो में जो हिस्सा था उसके आगे का जानकारी हम इसमें लेके आए। तो ये देखिए, आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो धार्मिक आधार पे जितने प्रतिनिधित्व मिले उसमें 296 सदस्य थे और 296 सदस्यों में 213 सामान्य वर्ग के लोग थे और 79 यानी 79 मुस्लिम थे और सिख 4 थे। यानी 296 सदस्यों में 213 सामान्य थे, 79 यानी 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। अनुसूचित जाति के का प्रतिनिधित्व 33 मेंबर अनुसूचित जाति के थे और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। यानी संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 9 होती थी। तो इस तरीके से पहले तो क्या हुआ कि सदस्य कितने आए, कितने किस किस जाति, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पे। तो धार्मिक आधार पे 79 मुसलमान, 4 सिख, 213 सामान्य और इसके बाद अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। अब फिर क्या हुआ? अब देखिए, पहला जो आप संविधान सभा का जो पहला अध्यक्ष था, पहले के वीडियो में बताए हैं, संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए संविधान सभा का। इसके बाद फिर शुरू हुआ मीटिंगों का दौर। तो पहली कार्यवाही कब हुई? संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई अधिकृत रूप से और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी संविधान बनाने का भारत का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो पहला काम क्या किया गया? जैसे होता है किसी काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो होता है कि उस काम को करने का मेरा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पेश हुआ। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। फिर क्या हुआ कि तमाम कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया और समितियों का गठन कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को कई समितियों का गठन किया गया। जैसे इतने सारे मेंबर थे तो उनमें कुछ सदस्यों को अलग अलग काम बांट दिया गया था। तो कई समिति थे, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ऐसे तमाम जो है कार्यों का बंटवारा कर दिया गया और एक एक समिति में कई मेंबर साथ में जोड़ दिए गए कि हम सब लोग मिलके एक एक काम का फैसला किया जाए। तो वार्ता समिति हो गई, झंडा समिति हो गई, संघ का संविधान समिति बनी, प्रांतों का संविधान समिति बनी। एक और बना था प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप कैसा हो।
तो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद उनके साथ मतलब कुल 7 मेंबर थे, अध्यक्ष सहित 6 और मेंबर थे, यानी टोटल प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे जिनको प्रारूप बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया इसी बीच में। तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई सदस्य क्षेत्र कम हो गया, तो सदस्य संख्या घटानी पड़ी। कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो इस तरीके से पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद कुल 299 सदस्य मौजूद थे संविधान सभा में, जिन्होंने अंततः फाइनल कर दिया, संविधान बनाया। तो इस तरीके से ये आज की जानकारी है, 299 सदस्य। अब आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, और कुछ चीज़ें जो याद करने वाली होंगी उसको हम कोशिश करेंगे आपको याद भी हो जाए। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। संविधान सभा में धार्मिक आधार पे 213 सामान्य वर्ग के लोग थे, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। जो है 33 अनुसूचित जाति के लोग थे, 9 महिलाएं थी। इसमें से पूछा जा सकता है, ये कंपटीशन ओरिएंटेड है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष मिल गए। मतलब पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा वो थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद फिर पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इस बैठक में उद्देश्य, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद फिर 22 जनवरी 1947 को समितियों का गठन किया गया। कई समितियां बनी, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अलावा झंडा समिति बनी, प्रारूप समिति बनी। लेकिन प्रारूप समिति, अब हम प्रारूप समिति के बारे में 2 जानकारी देते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और उनके अलावा 6 और मेंबर थे, यानी 7 सदस्य प्रारूप समिति में मौजूद थे। और बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा जब हो गया तो कई सदस्य कम हो गए, सदस्य संख्या हो गई 299। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में इस इंफॉर्मेशन देंगे, और जो याद करने वाली चीज़ होंगी उसको हम कोशिश करेंगे मेमोरी टिक से याद भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।